और नीतीश कुमार जी जब आपको सही बात बोलते हैं ना तो आपको बहुत ज़्यादा कड़वा लगता है। हो सकता है आप हमारे ऊपर एफआईआर भी लिखवा दीजिएगा, मुझे उसके लिए कोई एतराज़ नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बट एक चीज़ आप गौर कीजिएगा, बात को थिंकिंग कीजिएगा। जो बात आप विधानसभा में बोल देते हैं ना, तो उस बात को आप एक आम नागरिक को देखिएगा, नॉर्मल सा बात नहीं बोलता है। जिस प्रकार से आप खुलासा कर दिए हैं बायोलॉजी के मैटर में कि आप जो रात वाला होता है ना, लड़का लड़की के साथ जो शादी होता है ना, तो वो वाला होता है ना, तो इतने बात आपके जैसा हमको जो ना वो शिक्षित नहीं प्राप्त किए हैं जो आपके जैसा हम कुछ शब्द बोल देंगे। बट मुझे शर्म लग रहा है बोलने में, फिर भी बोल देते हैं। जो आपका बात बोला हुआ शब्द है उसी को हम दोहरा देते हैं। बट उतना भी गहराई रूप से नहीं दोहराना चाहता हूं कि हमसे होगा ही नहीं। जितना आप इस बात को थिंकिंग करके बोल देते हैं ना, उतना हमसे होगा नहीं। आपसे बहुत ज़्यादा महिलाएं प्रताड़ित हो चुका है। किस मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस सत्ता से हटा दिया जाए, यह मुख्यमंत्री के लायक नहीं है। यह तो हम कहते हैं एक टीचर का लायक भी नहीं है, तो इसे मुख्यमंत्री कौन बना दिया। और सबसे बड़ा खुलासा ये आता है कि आप जो इस विधानसभा हाउस में घुसते हैं तो गांजा पी के घुसते हैं। अगर गांजा पिए नहीं रहते हैं तो आप भाषण नहीं देते हैं। कहीं मैं नहीं कह रहा हूँ, एक बूढ़ी माँ है आपकी ही विधानसभा से विधायक हैं, उन्होंने इस चीज़ को खुलासा किया है कि आप जब कुछ भी प्रचार हो प्रसार हो, कुछ भी अगर भाषण देने के लिए आते हैं तो सबसे पहले आप गांजा का धुक्का लगाते हैं, तब इस विधानसभा माइक पे आते हैं कि कहते हैं कि अब जो है ना बिहार में एक काम अच्छी से होगा। बिहार में है ना शिक्षा बहुत अच्छा मिलेगा। सबसे पहले नीतीश कुमार जी, सही से आप अगर शिक्षा लेते हैं तो बिहार में हम दावे का साथ कहते हैं कि बिहार में अच्छा ही शिक्षा मिलता। सबसे पहले तो अधकिचरा शिक्षा आप लिए हैं, तो बिहार में शिक्षा और टीचर को क्या बहाली कीजिएगा। ऐसे ऐसे टीचर को बहाली कर दिए हैं जिन्हें ये पता नहीं है कि बिहार में कितने जिला है, जिन्हें ये पता नहीं कि अभी वर्तमान में बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है। आप खुद पढ़े लिखे रहते तब ना शिक्षित आदमी को बीपीएससी क्वालिफाई करवा के बिहार में लाते। सबसे पहले तो आप ही गांजा भांग दारू पी के बोताइल रहते हैं, तो शिक्षक को कैसा कैसा चुनिएगा। आप नियुक्ति पत्र बांट देते हैं, अभी वोटिंग का टाइम है, आप कुछ बांट दीजिएगा। आपसे अगर कोई एगो पाँव भी मांग लेगा ना काट करके, वो भी दे दीजिए। क्या है, आपको वोटिंग का ज़रूरत है। सबसे पहले हम बिहार की इस पब्लिकों से भी कहना चाहते हैं, एगो खान सर का डायलॉग था कि खाइए पिए लीजिए मगर दीजिए नहीं। देने के टाइम में जो माइंड में आए वही कीजिए। अगर एक वोटिंग देकर किसी सरकार को बना देते हैं तो आप जिंदगी भर उसी वोटिंग के तरह, जिस प्रकार से आपके पीछे आ रहे थे नीतीश कुमार जी, उसी के पीछे पड़े रहिए। जो फायदा लेने वाला है, बड़े बड़े चेयरमैन बैठे रहते हैं, 1.5 लाख का चेयर पे बैठता है और बैठे बैठे उसको जो है ना 5-5 लाख रुपया सैलरी मिलता है। वो तो वो बात, नेता को पेंशन मिलता है। एक बार अगर इस सत्ता से जीत गया ना, विधायक बन गया ना, तो उसको पेंशन मिलता है। अगर 2 बार जीत गया तो 2 बार का पेंशन मिलता है। आप लोग कैसा कैसा कानून आप लागू कर दिए कि आप नेता लोग ही यह काम को लागू किए हैं। किसी का बस का बात नहीं था कि ये पेंशन वाला काम चालू कर। बहुत सारे नेता इसमें ईमानदार भी होते हैं, कहते हैं कि हम इस पेंशन को बंद कर दीजिए, हम पेंशन को, हमको उससे कोई लेना देना नहीं। क्यों? वो जो ईमानदार नेता होता है ना, वही कहता है कि मुझे इस पेंशन से कोई लेना देना नहीं, जब तक काम करेंगे तब तक पेंशन मिलेगा। तो मुझे खुशी है, जब काम नहीं करेंगे तो मुझे हटा दिया जाए, मुझे इस पेंशन से कोई लेना देना नहीं। आप लोग को क्या कमेंट में जरूर बताइएगा और मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तब तक के जय हिंद।